जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब चैनल में। सब जो हुआ था सुमति धाम का, उसके तुरंत बाद मुझे एक गंभीर बीमारी हुई। फिर ऐसे ही पट्टाचार्य महोत्सव हुआ, उस समय काफ़ी समस्या थी। पट्टाचार्य महोत्सव के बाद फिर मेरे और मनीष के जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं आई। मैंने और मनीष ने कभी भी डरे नहीं, हमने कोशिश करी कि हम अपनी समस्याओं से कैसे भी इसको पार करें। पर कई लोग ऐसे रहे गुरुदेव इस पिछले 2-3 वर्षों में, जिन्होंने हमें बोला कि आपको नज़र लग गई है, किसी ने बोला नज़र में आ गए हो, किसी ने निंदा करी, किसी ने अच्छा बोला पर किसी ने बहुत बुरा बोला। कई बार समाज ने अनुमोदना करी तो परिवार वालों ने निंदा करी। उससे मुझे और मनीष को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जैन धर्म की प्रभावना को लेकर हम बहुत ही खुश होते हैं, हमको आनंद आता है, मुनि सेवा में आनंद आता है, मंदिर की सेवा में। पर जब कोई पारिवारिक व्यक्ति, कोई बहुत निकट जो हमारे होते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जब हम कोई धर्म का काम करते हैं, तो फिर हम अपनी भावनाओं को कैसे राग द्वेष से मुक्त रखें? देखो, इस संबंध में तो मेरे जैसा मन मस्त बना लीजिए। देखो, जो व्यक्ति कुछ अच्छा करेगा, उसकी आलोचना नहीं हुई तो फिर उसने अच्छा कार्य क्या किया? अच्छा कार्य क्या? मैं तो बड़ा खुश हूँ। और अपने लोग ही निंदा करते हैं, पराये लोग नहीं करते। कभी भी होता है निंदा, कभी पराया नहीं करता। जो अपने होते हैं उन्हीं को निंदा करते हैं, अपने लोगों को ही जलन होती है। बहुत अच्छी, मैं एक चाणक्य की एक बहुत अच्छी नीति है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जा रहे थे तो बार बार चंद्रगुप्त को भूख लग रही थी। गुरुजी यहाँ कहीं कोई फल नहीं दिख रहे हैं, जंगल में है। तो चाणक्य बार बार चंद्रगुप्त से कहते थे नीचे देख के चलो, और चंद्रगुप्त यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कोई फल वाला पेड़ दिख जाए तो छाया भी मिल जाएगी, फल भी मिल जाए। और चंद्रगुप्त बार बार कह रहे थे यहाँ वहाँ मत देखो, गड्ढे में गिर जाओगे, पत्थर लग जाएगा, कांटा लग जाएगा, नीचे देख के चलो। तो चंद्रगुप्त नीचे देखने लगे। चाणक्य चलते गए और चलते 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 एक पेड़ के नीचे देख के कहते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त यहीं रुक जाओ, इस पेड़ में बहुत फल लगे हैं, ये पेड़ फल वाला है। गुरुजी, आपने तो ऊपर आंख उठा के देखा ही नहीं, आपने आंख उठा के देखा ही नहीं कि मैं फल है कि नहीं, आपको अंतर्यामी है क्या? आप होते हैं? बोले नहीं चंद्रगुप्त, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया? आप तो नीचे देख के चल रहे हैं। बोले इस पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ में फल जरूर है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे पत्थर पड़े रहते हैं जिस पेड़ में फल है। बोलो कितनी अच्छी नीति है। इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा बुराई हो रही है, समझ लेना वही वही कुछ ना कुछ माल है। आज तक कोई महापुरुष, जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई, निंदा हुई, उपसर्ग आए, वे ही निखर के दुनिया के सामने आए। तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये पसंदीदा है, जब कोई मेरी बुराई करता है, कोई बाहर से निकालता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई फल जरूर मेरे में लग चुका है, कोई ना कोई अच्छाई जरूर मेरे में आई है, तभी कहीं बुराई हो रही है। कोई ना कोई अच्छाई जरूर आई है, तब कहीं कोई बुराई हो रही है। ये ऐसा होना चाहिए। तो आलोचकों से तो कभी नहीं डरना, इन आलोचकों को तो छूट दो जम के। एक बार किसी ने कहा महाराज जी, आप चाहो तो 2 मिनट में आलोचकों को बंद कर सकते हो। मैंने कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं उनको बंद करूँगा। लोग कहते हैं महाराज आप चाहो तो सारे दुनिया से आपकी कहीं बुराई नहीं, निंदा नहीं हो। मैंने कि इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे निंदक सदा जिंदा रहें, और जिंदा रहेंगे तभी मजा है। 2-3 महीने में कहीं मेरी वारसत नहीं निकलता तो मुझे गैस बनना चालू हो जाती। मुझे डर लगता है कि जरूर मेरे से कोई गलत कार्य हो रहा है, मेरे से कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, तभी तो आलोचना नहीं होती है। इसलिए आलोचना तो ये स्वभाव है अच्छे लोगों के लिए। बस वो पत्थर तुम ध्यान रखो, उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पेड़ में फल होते हैं। सारे जगत के लिए यह उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। बस ऐसा है। हेलो।
आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेंद्र।